हेलो स्टूडेंट्स, मेरा दोस्ती आपका चैनल फिजिक्स वाले दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो जो आज आपके लिए क्या है, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लास 10th के हर सेट्स में, चाहे क्लास 12th का हो, प्रत्येक अनसॉल्व पेपर में आपको इससे संबंधित प्रश्न मिलेगा। कंफर्म रख लो। यहां से आपसे कहेगा कि फैराडे के नियम क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को लिखिए। ऐसे क्या पूछेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रवाह से परिभाषित कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से। वैसे बात शरीर को थकावट सी है, तब भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, चलो। तो अगर हम बात विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें, किस बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, यानी कि एक वैज्ञानिक ऑस्ट्रेट थे, आपको बताएंगे इसका प्रयोग बताएंगे आपको, ऑस्ट्रेट का प्रयोग। तो यानी कि वैज्ञानिक ऑस्ट्रेट थे। तो ऑस्ट्रेट क्या देखा, ऑस्ट्रेट ने देखा कि जब वह चालक तार में, जब वह किसी चालक तार में धारा का प्रवाह करते, ऑस्ट्रेट ने जब किसी चालक तार में धारा का प्रवाह किया, तो धारा का प्रवाह करने के कारण उस चालक तार के चारों ओर क्या हो गया था, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। तो फैराडे ने भी, यानी कि जो माइकल फैराडे, तो फैराडे ने भी अपने प्रयोग किया, वह इनका अपोजिट था। यानी कि जैसे उन्होंने कहा था कि गतिमान आवेश से विद्युत धारा, सुना है इस बात को, गतिमान आवेश से विद्युत धारा किसका है, ऑस्ट्रेट का है। गतिमान आवेश से विद्युत धारा और विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र। और जबकि इनका क्या होगा, इनका होगा कि उस चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरित धारा प्रेरित करेंगे, धारा उत्पन्न कैसे करेंगे, वो प्रेरित करेंगे धारा। तो चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरित धारा, इसके लिए फैराडे का प्रयोग था। तो फैराडे ने अपने प्रयोग में क्या लिया था, इन्होंने एक तार की कुंडली ली थी, एक इन्होंने तार की कुंडली बनाई इस तरीके से। तो फैराडे ने अपने प्रयोग में एक तार की कुंडली बनाई, ठीक, और उसके साथ इन्होंने एक धारा मापी, जो धारा की क्या बताया, धारा की उपस्थिति बताएगा। और बहुत कम तीव्रता धारा की माप को मापता है, धारा की उपस्थिति। तो एक इन्होंने क्या लिया, एक इन्होंने लिया गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। एक इन्होंने कुंडली ली। तो मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है कि परिभाषा में लिख दे बोर्ड पे और लिखा है समझा दे, आप यहां समझिए कॉन्सेप्ट से। तो कुंडली ली, और कुंडली ली और क्या लिया इन्होंने, ये धारा माप ली। और उसके साथ इसके अंदर से इन्होंने रख दिया क्या, इसके अंदर से इन्होंने रखी एक दंड चुंबक, दंड चुंबक। तो फैराडे ने अपने प्रयोग में एक कुंडली, धारा मापी, कुंडली के साथ धारा में किसने जोड़ा, श्रृंखला में जोड़ा, और उसके साथ एक क्या लिया उन्होंने, एक क्षण चुंबक लिया। अब सुनिए बात ध्यान से, अब किस तरीके से करेंगे। तो यहां से अगर बात की जाए तो आपकी कुंडली है, क्या है जी, कुंडली, और जी क्या है, क्षण चुंबक है। कुंडली और जी क्या है, क्षण चुंबक है। अब सुनिए, अब फैराडे जैसे ही अगर देखा जाए, चुंबक के बाद क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो माना जाए कि चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से आ रही हैं, चुंबकीय बल रेखा इस तरीके से जा रही है। अब जब एक ब्राह्म में थी, जब ब्राह्म में है तो चुंबकीय बल रेखाएं एक निश्चित संख्या में जाती है। मान ली ब्राह्म में है तो 1 2 3, और बल रेखा बहुत सी होंगी, एक निकल जाएंगे आसपास से, और जाके नॉर्थ से साउथ, पता तो होगा आपको। तो माना जाए जब ब्राह्म में है तो बल रेखा एक निश्चित संख्या में, निश्चित संख्या मान लिया जाए 5 या 3, कितनी बल रेखा, 3 है। और जब बल रेखाओं की संख्या नियत होती है, क्या होती है, नियत, तो इस विक्षेप, यानी कि जो आपकी धारा मापी है, इस धारा मापी कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। अब बात आती है कि इस विक्षेप उत्पन्न होगा कैसे। तो होगा क्या कि जब आप चुंबक को कुंडली की ओर लाओ, यानी जब चुंबक कुंडली की सापेक्ष गति में होती है, जब कुंडली व चुंबक दोनों सापेक्ष गति में होते हैं, चुंबक को रखो पहले, सॉरी कुंडली उस तरह रखो पहले, चुंबक को लेके आओ। तो जब कुंडली को हम जब हम चुंबक को कुंडली की ओर लेते आते हैं,
तो जो बल रेखाएं वो क्या होंगी, बढ़ेंगी, 3 है, 4 है, 5, 6, यानी कि हो क्या रहा है, यहां हो रहा है फ्लक्स परिवर्तन। यहां क्या हो रहा है, फ्लक्स परिवर्तन। और फ्लक्स परिवर्तन होता क्या है, फ्लक्स परिवर्तन होता है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के मान में परिवर्तन होना, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं का घटना या बढ़ना। यानी कि जब आप चुंबक को कुंडली के सापेक्ष गति कराते हो तो इस कुंडली से संबंधित एक जो बल गुजर रही है, तो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण परपथ में क्या उत्पन्न होता, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसके कारण परपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और यही विद्युत वाहक बल और यही कौन सा, प्रेरित, और यही प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करता है। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कैसा रहा, एक बार समझो। अगर आप कह सकते हो कि जब चुंबक व कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है, तो यानी कि जब कुंडली व चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है, जिससे परिभाषा क्या बनेगी, देखो, जब चुंबक व कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है। एक बात सुनिए, हमने आपसे कहा सापेक्ष गति, और जब हम बात सापेक्ष गति करते हैं तो सापेक्ष गति से परिवर्तन होता है किसमें, चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, अर्थात बल रेखाओं का घटना या बढ़ना। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल, और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न करता है प्रेरित धारा। यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट एक दूसरे जुड़ा हुआ है। तो जब चुंबक व कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण परपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यही विद्युत वाहक बल परपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने बात को समझाने का प्रयास किया है। आप बताओ, तुम लिख सकते इसको, यह बात क्लियर हो चुकी होगी। एक बार और समझा रहे, एक बात सुना, जरूरी नहीं है कि इसको ही लेके आओ, या जब आप इसको और लेके जाओ चाहे इससे दूर लेके जाओ। यानी कि हमने क्या किया, जब आप इसकी ओर लेके जाओगे तो बल रेखा संख्या क्या होगा, वृद्धि होगी नहीं होगी, और जब इससे दूर ले जाओगे तो घटेगी। तो विद्युत वाहक बल कहता है चाहे बल रेखाओं की संख्या बढ़े या घटे, हम तभी उत्पन्न होंगे। लेकिन परिवर्तन करो भाई, मेहनत करते रहो। किसी दिन आप 2 घंटे पढ़े, किसी दिन आप 4 घंटे पढ़े, लेकिन करते रहो, कंटिन्यू लगे रहो। बंद कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? कभी 2 घंटे पढ़ना होगा, कभी 4 घंटे पढ़ना होगा। बताओ, यानी कि आप अपने जो स्टडी का टाइम है बढ़ा भी रहे हो, कभी घटा भी रहे हो, लेकिन शून्य कभी नहीं करना। और शून्य कर दिया, सब गड़बड़ हो जाएगा, समझी? तो वो नहीं करना कभी। तो वही बात यहाँ पर, आप चुंबक को कुंडली को लेके जाओ, कुंडली की ओर लेते जाओ, कुंडली से दूर, तो क्या उत्पन्न होता है, फ्लक्स परिवर्तन होता है। ठीक है, एक कंडीशन हो सको, इसकी हम बात करेंगे फैराडे प्रयोग में। एक पूरा संबंध है फैराडे के प्रयोग, इन्होंने क्या प्रयोग किए थे, ठीक, बता देंगे तब। या आप सोचो यह इस तरह रखी रहे, इसको लेके आओ आप, जब आप इसको लेके आओ तब भी उत्पन्न होगा। यानी कि दोनों में एक चीज विराम हो, चाहे आप चुंबक को इस तरह के कुंडली को लेके आओ, चाहे आप कुंडली को इस तरह रखो, चुंबक को लेते आओ।
यानी कि यहाँ विक्षेप तभी उत्पन्न होगा। अभी तो शून्य विक्षेप बता रहा, लेके आओगे विक्षेप मिलेगा, एक नई दिशा में मिलेगा, दूर ले जाओगे फिर एक नई दिशा में विक्षेप मिलेगा। ये होता है। धारा में लगा था, बताएगा कि धारा की उपस्थिति बहुत कम धारा की मापता है, बहुत ही कम एम्पियर तक की धारा की माप को माप सकता है। बस बता दो क्या धारा की उपस्थिति। बहुत क्लियर है। परिभाषा बोर्ड लिख सकते क्या? नहीं, एक बार समझा दे रहे हैं। आप लोग अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को क्रिएट करो, समझे? ऐसे कैसे काम चलेगा? क्योंकि और तो अगर आपको ये नियम क्लियर हो चुका है तो अब या इस बात को कंफर्म कर लो कि आपको फैराडे नियम क्लियर हो चुके हैं। यह नियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो इस बात की 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपको फैराडे नियम क्लियर हो गए। कैसे? एक बार नियम समझा रहे हैं। जब कुंडली बहुत सी भाषाओं में है, जो भाषा बनाएंगे बहुत सरल भाषा बनाई अपने नोट्स में, जो हमारे नोट्स क्लियर हम कर रहे हैं और हमारा कंटिन्यू काम हो चुका है। वैसे 100% काम हमारा हो चुका है, जो थोड़ा रहेगा उसको कर देंगे, बस पूरा काम हो चुका है। 11th हो, 12th हो, 10th हो, सबके नोट्स हैंड राइटिंग नोट्स में क्लियर हो चुके हैं। अब सुनिए यहाँ से, जब चुंबक व कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तो क्या कह सकते हैं आप? तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में, या तो ऐसे कह सकते हैं, तो कुंडली से गुजरने वाली वल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण परपथ में एक विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। और यही विद्युत भाग बल यानी कि जो जिसके कारण परपथ में एक विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत भाग बल कहते हैं। और यही प्रेरित विद्युत भाग बल परपथ में एक प्रेरित धारा करता है, प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। इस तरीके से क्या करेगा? दिशा कुछ हो सकती है, ठीक है, यहाँ से इस दिशा में जाए चाहे वहां से आए, चाहे आपका एंटी क्लॉक वाइज है वो कौन सा क्लॉक वाइज हो, वो डिपेंड करता है कि आप चुंबक का कौन सा लेके जा रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण परपथ में एक विद्युत भाग उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत भाग बल कहते हैं। और यही प्रेरित विद्युत भाग बल परपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चलो बात फैराडे के नियम की बात करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा था कि यदि आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्लियर हो चुका है तो आप वही नियम निकाल सकते हैं। कैसे? तो वही बात, पूरी बात वही है। पर तो जब प्रथम में कहता है कि जब किसी परपथ में वध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परपथ में एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत भाग बल कहते हैं। इतनी बात प्रथम नियम इतना समझ रहा है, बहुत क्लियर हो चुकी होगी। और जब किसी परपथ से वध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परपथ में एक विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत भाग बल कहते हैं। अब बात क्लियर है। लेकिन एक बात आती है कि विद्युत भाग उत्पन्न होगा कब? विद्युत भाग बल उत्पन्न तभी होगा, कब होगा? विद्युत भाग बल उत्पन्न तभी होगा जब चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो? परिवर्तन हो। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं है तो विद्युत भाग उत्पन्न कभी नहीं होगा। और हम जानते हैं फ्लक्स परिवर्तन होता क्या है? फ्लक्स परिवर्तन होता है वल रेखाओं संख्या में परिवर्तन, अर्थात वल रेखाओं का घटना या बढ़ना। यानी कि जो कुंडली हमने बनाई थी उस कुंडली से जो वल रेखाएं गुजर रही थी, किसके कारण? उस चुंबक के कारण, अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं। कौन सी बल रेखाएं? चुंबकीय बल रेखाएं। यानी कि आप जैसे ही चुंबक को उस कुंडली को ला रहे थे तो बल रेखाएं बढ़ रही थी, और जैसे ही आप चुंबक को उस कुंडली से दूर ले जा रहे थे तो बल रेखाएं घट रही थी। या चुंबक को स्थिर रखो, कुंडली को चुंबक की ओर ले जाओ या उससे दूर ले आओ, तभी तो क्या हो रहा था? फ्लक्स से परिवर्तन। तो वही बात है यहाँ पर कि विद्युत भाग बल, यहाँ स्टार लगाना वहां लिखना कि परपथ में विद्युत भाग बल उत्पन्न तभी होगा जब चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो? परिवर्तन हो। स्टार लगाना। और अगर विद्युत भाग उत्पन्न हो गया है यानी कि यही विद्युत भाग बल उत्पन्न करता क्या है? प्रेरित धारा। कब लिखना? यदि बंद परपथ हो, जिस परपथ बनाया तो बंद हमने, यदि बंद परपथ हो तो परपथ में एक विद्युत धारा प्रेरित होती है। इन दो बातों को स्टार लगा लिखना, परिभाषा और अच्छी समझ आ गई। यहाँ तो पूरी बात लिख दी हमने, 2 स्टार, कॉन्सेप्ट क्लियर हमारा।
द्वितीय नियम बहुत ही आसान भाषा में नियम को समझेंगे हम, केवल फॉर्मूले बेस पे, केवल फॉर्मूले बेस पे। समझ नहीं कैसे समझ जान सकते हो? तो किसी पर्वत में उत्पन्न विद्युत भाग, जो यहां बना रहे हैं तो दिखाई दे रहा है, देखो किसी पर्वत में उत्पन्न, दिख रहा है, किसी पर्वत में उत्पन्न विद्युत भागवल, किसी पर्वत में उत्पन्न विद्युत भागवल चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या है? ये पृथ्वी को होता है, चुंबकीय फ्लक्स का होता है। तो किसी पर्वत में विद्युत भागवल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, डेल्टा क्या है? डेल्टा होता है परिवर्तन। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है परिवर्तन। तो किसी पर्वत में विद्युत भागवल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर और क्या समय की दर की बराबर होता है। क्लियर बात? कैसे? किसी पर्वत में उत्पन्न विद्युत भागवल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जहां डेल्टा फाई क्या है? जहां डेल्टा फाई क्या है? फ्लक्स परिवर्तन। अर्थात डेल्टा फाई की बात करें, कैसे मान लिया है कि पहले आपके 5 वेबर थे और 5 से हो गए 15 वेबर। सुने ध्यान से, सवाल बताएंगे आपको हम। जैसे मान लिया है कि पहले 5 वेबर थे। वेबर क्या है? वेबर होता फ्लक्स का मात्रक होता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। तो यानी कि आप किसी कुंडली में 5 वेबर थे और 5 वेबर से कितने हो गए? 15 वेबर हो गए। तो आपका फाइव कितना है? फाइव आपका 5 है और कितने हो गए? 15। वो आपका क्या है? 5 है। तो 5 से 15, 5 से 15 कितना अंतर आ गया? 10 का। 5 से 15, 5 and 5, 5 to 15, 15 माइनस के 5 कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। मिलेगा तो हमारा 10 क्या है? फ्लक्स परिवर्तन। तो क्या कहेंगे आपसे? इससे आप कहना 5 to माइनस के 5, 5 to माइनस के 5, ऐसे। नोट कर दे इसको, चलो नोट कर दे इसको नोट कर ले। किसी पर्वत में बराबर होता है तो क्या बना? क्लियर बात? वही बात बताई थी, किसी पर्वत में विद्युत भागवल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। माना जाए कि यदि बंद पर्वत कुंडली में, यदि बंद पर्वत की कुंडली में कितने फेरे हों? n फेरे हों। n फेरे। फॉर्मूला क्या होगा? E इक्वल टू हो जाएगा माइनस के n डेल्टा फाई सब v अपॉन डेल्टा t। जी हो गया। फेरे अगर दिए जाए 50 फेरे हैं, 100 फेरे हैं, 10 फेरे हैं, तो n का मान, n क्या है? फेरों की संख्या। मात्रा क्या होगा? फ्लक्स मात्रा क्या होता है? वेबर। तो वेबर, समय मात्रा क्या होता है? सेकंड। तो वेबर प्रति सेकंड या तो मात्रा क्या होगा? वेबर प्रति सेकंड या वोल्ट। क्लियर बात? एक बात बताओ, ऋणात्मक क्या बता रहा है? यानी कि यहां पर चिन्ह कौन सा आ गया? ऋणात्मक चिन्ह आ गया। एक बात सुनना, सवाल लगाते समय हम इसको नहीं रखेंगे माइनस को। यहां पर माइनस ये बताता है, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि जो आपका विद्युत भागबल है, जो आपका विद्युत भागबल है, वह सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि माइनस बता रहा है कि विद्युत भागबल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कर रहा, विरोध कर रहा है। अर्थात यही आपका द्वितीय नियम, यानी कि फैराडे का द्वितीय नियम संबंधित है लेंज के नियम से। लेंज के नियम से, लेंज का नियम है उससे संबंधित हो। लेंज के संबंध से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखवा देंगे हम, समझाएंगे। पहले समझो होता क्या है लेंज का नियम। अगर हम लेंज के नियम की बात करें तो होता क्या है? किसी पर्वत में, तो किसी पर्वत में विद्युत भागबल, यानी कि आप कह सकते हो जो आपका लेंज का नियम है, तो किसी पर्वत में विद्युत भागबल की दिशा, या ऐसे कहो किसी पर्वत में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है। किसी पर्वत में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह
उस कारण का विरोध करती है। क्यों है? उस कारण का विरोध करती है जिसके का कारण कौन सा? कारण कौन सा है? फ्लक्स परिवर्तन। उस फ्लक्स परिवर्तन का विरोध कर रही है ये। यानी कि जो इस तरीके से कुंडली मान ली हमने, और आप इस चुंबक को लेके आ रहे हो, सिरा नॉर्थ है साउथ है, जैसे आप लेके आ रहे हो तो होता क्या है, उस कुंडली का जो शुरुआती सिरा है नॉर्थ लेके आ रहे हैं तो क्या बन जाएगा? नॉर्थ बन जाएगा। दूसरा सिरा साउथ हो जाएगा। यानी कि जब आप चुंबक को कुंडली की ओर लेके आ रहे हो तो शुरुआत सिरा क्या बन गया? नॉर्थ बन गया। और नॉर्थ नॉर्थ क्या हो दूसरा? नॉर्थ नॉर्थ क्या करता है? प्रतिकर्षित। क्या करता है? प्रतिकर्षित। और जब इससे आप दूर लेके जाओगे तो सिरा साउथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ऐसे होता है। तो किसी परपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। इतनी बात है। बताओ जी, हमारा किसका नियम है? हमारा लेंस का नियम है। तो हमने आपसे बात की थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, उसके बाद हम बात की थी हमने फैराडे के प्रथम नियम की, द्वितीय नियम की और लेंस का नियम। तीनों नियमों की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो माइनस को आपसे बता रहे थे कि माइनस क्या बताता था, हमने माइनस समझाया। माइनस बता रहा है कि विद्युत भाग बल फ्लक्स परिवर्तन की, यानी कि जो माइनस बताता फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। परपथ में विद्युत भाग बल फ्लक्स परिवर्तन करता है, विरोध करता है। और वही विरोध मिला कहां से? में लेंस के नियम से। लेंस के नियम से। यानी जब आप चुंबक को लेके आ रहे हो इस कुंडली की ओर तो नॉर्थ लेके आए, सिरा क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। नॉर्थ नॉर्थ करता प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित कर रहा है। वैसे पता है, इसको पता भी है कि यदि इस कुंडली में धारा उत्पन्न हो रही है तो फ्लक्स परिवर्तन ही वजह है। समझे ध्यान से? यदि देखा जाए आपकी निजी जिंदगी में, यदि आप आगे बढ़ रहे हो तो आपके लिए कौन सहारा है? आपके माता पिता हैं। आप उनका ही विरोध करोगे क्या? जबकि आपके आगे बढ़ने का कारण कौन है? आपके पेरेंट्स हैं। आपको वही प्रोत्साहित कर रहे हैं। बताओ, तो क्या आप उनका ही विरोध करोगे? बताओ। तो इसी प्रकार से यहां पर है, जबकि इसे पता है कुंडली को कि कुंडली में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका कारण हमारा तभी है कि चुंबक इसको लेके आएंगे, तब भी है उस परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। किस परिवर्तन का? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का। तो लेंस का नियम क्लियर हो चुका होगा। अभी तक किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज प्रत्येक बच्चे को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा सीखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम यानी क्लास 10 तो 12 तो आज एकेडमिक आगे अगर देखा जाए, एकेडमिक के बाहर देखा जाए, सब जगह इसका यूज है। बहुत क्लियर हो चुकी। अगर किसी प्रकार को डाउट हो आप हमें कमेंट से बता सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला वीडियो आएगा। आपका हमने बात की थी इसकी प्रत्यय और धारा यंत्र की। इस तरीके से हम उस कॉन्सेप्ट क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।